Hello everyone, my name is Dr. Mohammad Tahir Ghazi and today I am here to discuss one very important subject which is very concerning subject also in parents view, but it is not type of serious issue, but parents हमेशा लेके आते हैं कि डॉक्टर मेरा बच्चा लंबा नहीं होगा क्या, मैं छोटी हूँ, माँ कहती है, या बच्चा उसका पिताजी कहते हैं कि छोटा हूँ तो मेरा बच्चा छोटा ही रह जाएगा। नहीं, तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चा जो होता है वो माँ और बाप दोनों के जेनेटिक सिस्टम को कोलिब्रेट करके आता है। तो आपके बच्चे पे आप लोगों की छाप तो रहेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो है हाइट में कम रहे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द जेनेटिक सिस्टम। अ लॉट ऑफ फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑल्सो रोल प्ले करते हैं इस केसेस में। तो अगर कोई भी बच्चा आ रहा है तो सबसे पहले आप पीडियाट्रिशियन जो होता है, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, या आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो देखते हैं सबसे पहले बच्चे की हाइट अकॉर्डिंग टू एज है कि नहीं है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई जो होती है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और हर साल पहले साल 25 सेंटीमीटर बढ़ता है, उसके अगले साल 12.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बढ़ता रहता है नेचुरल हाइट जो ग्रो करती है। लेकिन ये जो नेचुरल हाइट ग्रो करती है, बहुत सी चीज़ों से इसको इन्हांस भी की जा सकती है, जैसे कि बच्चे को न्यूट्रिशनल फूड प्रॉपर मिले, फिज़िकल एक्सरसाइज बच्चे को प्रॉपर हो, वो उसका ज़्यादातर जो सीडेंट्री ना हो, जंक फूड का मतलब ज़्यादा ना खाए, हेल्दी फूड्स जितने भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो, उसके अंदर एडिक्वेट सनलाइट पहुँचे, एडिक्वेट प्रोटीन डाइट का इंटेक हो, कैल्शियम फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो जितना सप्लाई और डिमांड के बीच में कोई गैप ना हो, तो इन सब चीज़ों से उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिज़िकल एक्सरसाइज एंड डाइट, ये दो चीज़ें हैं जो बच्चे की हाइट, वेट, उसकी दिमागी क़ुव्वत को इन्हेंस इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। केवल छोटा होना, लंबा होना, most of the time it's collaboration of the result of collaboration of things like constitutional delay of growth, genetic, nutritional, इन्फेक्शन, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके बच्चे की हाइट में बहुत बड़ा रोल, कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले करती हैं। तो अगर केवल जेनेटिक नहीं होता है, तो चीज़ों को एडिक्वेटली टेलर्ड करना है। बच्चे का बर्थ वेट सही होना चाहिए, बच्चे का जो है टाइम ऑफ डिलीवरी, बच्चे की हाइट में बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। लॉट ऑफ फैक्टर आर कंट्रीब्यूटरी इन द हाइट। बच्चे का पैदाइश का वक्त वज़न सही था, बच्चे फुल टर्म एट एज ऑफ बच्चा 9 मंथ माँ के पेट में रहा है कि नहीं रहा है, बच्चे का वेट सही था, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग उसने की है कि नहीं की है, कितना हेल्दी फूड उसके बच्चे के खुराक में शामिल हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी है, सेडेंटरी एक्टिविटीज़ कितनी, जंक फूड का इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर इन्वॉल्व होती हैं, केवल एक जेनेटिक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उसको एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मिली हो, टर्म बेबी डिलीवर हुआ हो मोर देन 2.5 kg, प्लस उसको खाने में न्यूट्रिशनल इंटेक अच्छा हुआ हो, फिज़िकल एक्सरसाइज का ध्यान रखा माँ बाप ने, तो ये सब चीज़ें बच्चे के मतलब हाइट एक पे बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं। बहुत से आजकल इश्तहार आते रहते हैं, ऐड आते रहते हैं, इसको खाने से इतनी हाइट बढ़ जाती है या इसके करने से। बिल्कुल आप वो भ्रामक हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बच्चों की जो बहुत से अंग होते हैं, लाइक किडनी, लाइक उनका लीवर, उसको वो दवाइयों पे कोई रिसर्च नहीं होता है कि आखिर ये दवाइयाँ बच्चों को लेके उतनी फिट हैं कि नहीं हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो मेडिकल साइंस, डॉक्टर, जो IMA है, जो WHO है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये सब उसको मना करती हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के केवल अखबारों इश्तहारों पे देख के अपने बच्चे की अपनी हाइट बढ़ाने की उन दवाइयों का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। उसके साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। तो जो नॉन टाइप ऑफ नॉन
इंजूरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता, लाइक न्यूट्रिशनल डाइट, एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन इंटेक, ये सब चीज़ें, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों की हाइट अच्छी खासी बढ़ाती हैं। हर किसी को चाहिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपके बच्चे का अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो कुछ केयरफुल एग्जामिन करके पता करने की कोशिश करेगा कि वेदर द व्हाट रूट मीन रीज़न फॉर द ग्रोथ डिले। कई बार कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती है, या सम न्यूट्रिशनल सम ongoing disease process is going on inside the body, so sometime it is affect body। तो वो कुछ नॉमिनल से एक्सरसाइज टेस्ट करेगा, नॉमिनल से एक्सरेज वगैरह, रेडियोलॉजी वगैरह करके पता करने की कोशिश की जाती है कि व्हाट रूट मीन रीज़न फॉर ग्रोथ डिले। और उसके बाद जो भी डॉक्टर आपके बच्चे को प्रिस्क्राइब करे दवाइयाँ एज वेल एज लाइफ स्टाइल चेंजेस, आप उन पे आप कायम रहें और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उसकी हाइट बढ़ने लगेगी। हर किसी के उसमें ऐसा एक फैक्ट टाइम आता है जब ग्रोथ जो है थोड़ी सी रुक जाती है और फिर एकदम से बढ़ती है, इसे कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। ये कोई सीरियस बात नहीं होती है, ये मतलब जेनेटिक आपका जो एक सिस्टम होता है उसको फॉलो होता है, उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट होता है और एकदम से हाइट बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली हाइट तो है वो एकदम सबकी फिक्स रहती है। वो पहले अचीव हो जाए बाद में अचीव हो वो अलग बात है, लेकिन द हाइट विल बी सेम।